जो खा लेगा इंसेक्ट और इनफैक्ट मेढक को भी, ठीक है। पिक्चर लाइक शेप होता है इनका, माउथ एक लीफ के द्वारा कवर्ड होती है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये जानिए। अब उसके बाद आते हैं डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डेजर्ट ओक बेसिकली नाम इनका डेजर्ट है, लेकिन ये डेजर्ट में पाए नहीं जाते हैं, तो इसकी गलती मत करिएगा। डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ लेने का मतलब ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट आप करिए कि जो पिचर प्लांट और नेप्थनीस प्लांट भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, वही सेम ऑस्ट्रेलिया में ही आपका क्या पाया जा रहा है, डेजर्ट ओक पाया जा रहा है, ठीक है। कनेक्ट करिए दोनों को ताकि आपको इससे याद रहेगा, ठीक है। अब डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, तो जो इनकी रूट्स है वो डेवलप्ड इनटू ग्राउंड टिल इट रीच वाटर, मतलब कि जो इसकी जड़ें हैं वो काफ़ी गहराई तक ज़मीन में जाती हैं, तब तक जाती हैं जब तक कि वो वाटर को क्या कर ले, वाटर तक न पहुंच पाएँ। दैट मीन्स जो आपका पेड़ है उसकी जो ये आपके रूट्स होंगी, वो रूट्स क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा नीचे कहाँ तक जाती हैं, ग्राउंड तक, जमीन के नीचे तक जाती हैं, तब तक जब तक कि वो क्या नहीं पा पाती हैं अपने, जब तक कि वो वाटर को नहीं पा जाती हैं। नीचे कौन है, वाटर है। जब तक वो वाटर को नहीं पा जाती तब तक ये क्या करती हैं, इनकी रूट्स नीचे जाती हैं। और जो वाटर है, अब ये वाटर को पा ली, वाटर को इन्होंने कर दिया। अब ये देखिए, तो जो ये वाटर को ये पाई और इन वाटर को क्या किया इन्होंने, अब ये वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होके अदर पार्ट्स में जाएगा प्लांट्स के। तो जो ये स्टोर्ड वाटर है, ये जो इनका डेजर्ट ओक का पेड़ है, जो इसका ट्रंक है, इस ट्रंक में जाके क्या होगा, स्टोर्ड होगा। याद रखिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन जो है बार बार जो है फंसाता है कि दे देगा कि ट्री ट्रंक में स्टोर्ड नहीं होता, बट आपको याद रखना है कि जो इनका स्टोरेज होगा वो कहाँ पे होगा, ट्री ट्रंक में ही जाकर स्टोर्ड होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, डेजर्ट ओक डेजर्ट में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, तो पिचर प्लांट जो नेप्थनीस का प्लांट है, जिसको हमने एम से याद रखा, वो भी वहीं पाया जाता है। उसके अलावा इसके प्लांट्स बहुत गहराई तक जाते हैं जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता है, और वो पानी कहाँ स्टोर्ड होगा, उनके ट्री ट्रंक में स्टोर्ड होगा, ठीक। बनियान ट्री के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा बनियान ट्री है, जो उसके लटकते लटकते हमको दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनके लीव्स, उनके ट्रंक कुछ नहीं होते, वो क्या होते हैं, उनके एक्चुअल में उनके रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे हनी बी, मधुमक्खी। भाई गजब लाइफ हो तो इनकी तरह, ठीक है। कि देखिए पहली चीज क्या है, ले एग्स इन, अब यहां मैंने क्या लिखा है, ओडी, क्या लिखा है, ओडी, ठीक है। ओडी आपके याद करने के लिए 0D नहीं है, ओडी है। इसका मतलब क्या है, अक्टूबर टू दिसंबर। बेस्ट वे जो होता है इनके एक्स को ले करने के लिए, वो क्या होता है, अक्टूबर टू दिसंबर, ओडी। तो जैसे ही हनी बी आए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ऑड, क्या आना चाहिए, ऑड। ऑड दैट मीन्स अक्टूबर टू दिसंबर। जैसे पिचर प्लांट है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए AIM, एम। जैसे ही लेक्स के, वेल्स के ड्राई होने के रीजन है तो आपके दिमाग में तुरंत LEC आना चाहिए, ठीक। तो ये तरीका है कि जब आप पेपर करेंगे आपको टाइम मैनेज करने के बारे में पूछते हैं, बट जो टाइम मैनेज होता है वो थ्रू प्रैक्टिस होता है। जब आप चीज़ों को इतनी बार प्रैक्टिस करें कि आपको क्वेश्चन देखते ही तुरंत आ जाए, तभी आपका टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इनमें सिर्फ एक ही महारानी होती हैं जिनको हम क्वीन बी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्वीन बी। ठीक जैसे एलिफेंट में जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट थी वो उसकी मुखिया थी, लेकिन यहाँ ये सबसे ओल्डेस्ट नहीं है, बट दोनों में सिंगल जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो यही है, ठीक। तो नेचर में आप देख रहे हैं कि नेचर किसी भी तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप और वो नहीं दिखाता है जैसा हम ह्यूमंस शो करते हैं। तो वन इन द बिहीव, और ये सिर्फ एक ही होंगे पूरे के पूरे बिहीव में, जैसे हर्ड हमने कहा उस तरह इनका क्या है, बिहीव, पूरे के पूरे छत्ते में। फ्यू मेल्स इन द हाइव, उस हाइव में कुछ मेल मधुमक्खी भी होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव आर वर्कर बीज, मैक्सिमम जो बीज होती हैं वो वर्कर के तौर पे काम करते हैं। चूंकि रानी एक है, कुछ मेल हैं, तो बाकी बचे वर्कर हो गए। मेल बीज का काम कुछ ऐसा नहीं होता है एज वर्कर, ये भी असर्शन क्वेश्चन में देता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्लॉथ, ठीक। तो भाई सोना बहुत ज़रूरी है, होता है कि नहीं। प्रॉपर हमको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, मैं तो उससे ज़्यादा ही ले लेती हूँ। तो जो स्लॉथ है
तो ये तो भाई सबसे आगे 17 घंटे सोता है, 17 घंटे, मतलब 24 घंटे में 17 घंटे ये महाराज क्या करते हैं, नींद ही लेते हैं। ठीक, तो स्लॉथ सोता है आपका 17 घंटे। अब फटाफट जरा आप बताइए कि हाथी कितने घंटे सोती है। ठीक है, तो 17 घंटे ये सोते हैं। ये दिखते हैं भालू की तरह लेकिन होते भालू नहीं है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट बियर, इट इज स्लॉथ। ठीक, लाइफ इनकी टोटल मानी जाती है, एक एवरेज है, ऐसा नहीं कि नहीं 40 के बाद जीते ही नहीं है, बट एवरेज जो निकाला गया वो 40 साल निकाला गया है। 40 साल की इनकी एज होती है। उस 40 साल की उम्र में ये टोटल 8 पेड़ों पर बैठते हैं। और इनकी क्या खास बात है कि चूंकि 17 घंटे सोते हैं, लेजी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाएंगे और तकरीबन 8 पेड़ पर अपने लाइफ के क्या करते हैं, बिता देते हैं। तो अब आप बताइए कि जब 8 पेड़ हैं और 40 साल की उम्र है तो एक पेड़ पे कितने साल बैठे, 8 5 जा 40, मतलब एक पेड़, 1 ट्री इज इक्वल टू 5 ईयर, होगा कि नहीं? मतलब एक पेड़ पे कितने साल बैठेंगे, 5 ईयर, 5 साल बैठेंगे एक पेड़ पे। ठीक, और हफ्ते में एक बार ये खुद को रिलीव करने के लिए पेड़ से नीचे भी उतरते हैं। ये कुछ खास बात है इनके बारे में, स्लॉथ के बारे में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करिए। ठीक, अब यहाँ पे है कि शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अब आपको एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ। ठीक है, कि एक है, अब आपको बताना है किस जगह से हैं, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 4 बहनें हैं। फादर उनके एक पुलिस कांस्टेबल हैं। 12 साल की उम्र से उन्होंने वेट लिफ्टिंग करना शुरू करा। टोटल इंटरनेशनल मेडल से उनके पास 29। ठीक, और टोटल वेट कितना वो उठाती हैं, 130 किलो। कितना वेट उठा रही हैं, 130 किलो का वेट उठा रही हैं। तो अब आपको बताना है, तो आपको बताना है कि शी इज हुम, कि वो कौन है। ठीक, तो अब तक आपको पता लग गया होगा, नहीं लगा है तो और अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, जो फैक्ट्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि आपसे इसी तरह से क्वेश्चन देगा। ठीक, तो ये कौन है, ये नन अदर देन कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, चलिए आप इनको लिख लीजिएगा, कौन है ये, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, तो ये कौन है, हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। तो इनका ये याद रखिए कि आंध्र प्रदेश से हैं, पापा क्या थे, बहन कितनी थी, कितना वेट टोटल उठाती है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं वापस से थोड़ा लद्दाख की तरफ। ठीक है, क्योंकि अब ठंडी का सीजन है तो स्वेटर चाहिए, शॉल चाहिए हमको। तो अब हम आ गए हैं क्या लेने के लिए, शॉल लेने के लिए। वो भी कौन सी शॉल लेने के लिए आए हैं, पश्मीना के शॉल, बहुत फेमस है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जहाँ जाती हैं वहाँ पे अपनी छाप छोड़ देती हैं और उन चीज़ों के लिए वो पूरी जगह जानी जाती, जैसे असम चाय की पत्तियों के लिए, और कुछ जैसे हमने अभी मधुबनी पेंटिंग देखा तो बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम पे है। ठीक उसी तरह जो पश्मीना शॉल है ये भी उस जगह के नाम से जानी जाती है जहाँ पे ये बनाई जाती है। कुल्लू जो है, कुल्लू की जो घाटी है, ठीक है, सेफ के लिए। तो ये सब टाइप से जो कुछ चीज़ें हैं, तो जो स्टोरी है पश्मीना की, अब हम देखेंगे उसके बारे में। तो देखिए, आपने और हमने ठंडी पड़ रही है तो 2 से 3 स्वेटर पहन लेते हैं, बट ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि आपके 6 स्वेटर और पश्मीना की 1 शॉल बराबर है। 6 स्वेटर्स इज इक्वल टू ओनली 1 शॉल ऑफ पश्मीना। सोचिए, फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना है। जो इसका वूल है, मतलब अब ये कुछ तो खास बात होगी इसके में, तभी तो हमारे 6 स्वेटर और इनके सिर्फ 1। अब क्या खास बात है, तो जो इनका वूल आता है वो 5000 मीटर की हाइट से ऑब्टेन किया जाता है। 5000 मीटर की हाइट से पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848। एनसीईआरटी में कई जगह 8900 भी है। तो आप सोचिए 8900 है और ये 5000 की हाइट से ऑब्टेन कर रहा है, कितनी ज़्यादा हाइट है। हैंडमेड और प्लेन शॉल, मतलब हाथ से बनाई जाती है। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि नहीं जो उस पर किया था। अगर आप एक सिंपल प्लेन शॉल बनाते हैं तो उसको बनाने में 250 घंटे, 250 घंटे लगते हैं। सोचिए,
250 घंटे सिर्फ एक सिंपल प्लेन शॉल बनाने में लग रही है। यहाँ पे एक लोग रहते हैं, अब इसको बनाने का कोई तो काम करेगा, तो यहाँ पे एक जो है जगह है जिसको कहते हैं छांगतांग, ठीक है। छांगतांग एक जगह है जहाँ पे छांगपा नाम की एक ट्राइब रहती है। छांगतांग जगह का नाम है, ठीक, जहाँ पे चांगपा नाम के ट्राइब्स रहते हैं। अब जो चांगपा है उसमें भी सिर्फ 5000 लोग अप्रॉक्स में रहते हैं। 5000 मीटर की हाइट से वो लिया था, वो ठीक है, और यहाँ 5000 लोग भी रहते हैं। कौन से ट्राइब है? चांगपा ट्राइब। गोट और शीप मेनली, इनके शिप से ही तो हम बोल लेंगे, और गोट। पुट स्पेशल मार्क्स ऑन एनिमल, तो ये जो चांगपा ट्राइब है ना, ये लोग अपने जानवरों के ऊपर ना कुछ अलग अलग स्पेशल मार्क्स बना देते हैं कि देखो मेरा वाला है तो मैं उसके पे प्लस बना रहा हूँ, तुम अपने वाले पे दूसरा बनाओ। क्यों? क्योंकि ट्राइब हैं, ठीक, उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं, उतनी जानकारी, उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग अपने जानवरों की पहचान कैसे करेंगे कि अच्छा ये मेरा जानवर है, ये तुम्हारा जानवर है। तो पहचान के लिए उन्होंने स्पेशल मार्क्स लगा दिए हैं। ये लोग टेंट जो बनाते हैं, क्योंकि वहाँ आंधियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती, तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वहाँ पे बर्फीली आंधी चलती है। जो टेंट लगाते हैं उनके टेंट को स्पेशल नाम देते हैं रेबो। रेबो नाम है, इसको भी अब ध्यान रखिएगा, जो कि चांगपा का है। लेखा, लेखा जो है वो जगह होती है जहां पे वो शिप और गोट, जैसे अपने रहेंगे तो भाई अपने रहेंगे, तो जब ये गोट और शिप को लेकर जाएंगे 5000 मीटर की हाइट पे, तभी तो जब वहां ये लेकर जाएंगे तो उन जानवरों के रहने के लिए भी कोई जगह होगी ना। तो जो टेंट वो जानवरों के लिए बनाते हैं उसको कहते हैं लेखा, और जो खुद के रहने के लिए बनाएंगे उसको कहेंगे रेबो, ठीक है। तो लेखा और रेबो आप याद रखिएगा। तो ये स्टोरी किसकी थी? ये स्टोरी थी आपकी पश्मीना शॉल की, ठीक है। अब हम आ गए हैं एक और जो है महान हस्ती के उस पे, जिनका नाम है क्या? बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला, भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, ठीक। सागर माथा दूसरा नाम है। माउंट एवरेस्ट की जो पीक होती है ना, चोटी होती है, उसका सागर माथा नाम है, जो कि जिसको नेपाल में कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ है तो माउंट एवरेस्ट हम कह रहे हैं, बट नेपाल में जाएंगे तो उसका नाम सागर माथा हो जाता है, ठीक। गहरवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। बछेंद्री पाल जी कहाँ से हैं? तो बछेंद्री पाल जी आप हैं गहरवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। फ्लावर वैली, फूलों की घाटी, तो वहाँ पे 2 मेन आपके डिवीजन होते हैं, एक गढ़वाल है, एक कुमायूं है। तो आप कहाँ से हैं? आप गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। आपके गाइड कौन थे? तो आपके गाइड का नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। तो आपके गाइड का नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। आपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है, वो भी किस दिन? 23 ऑफ मई को आपने चढ़ाई करी है, ठीक है। काफी स्पेशल दिन है 23 ऑफ मई, 7 मिनट पास्ट 1 o'clock, ठीक है। 1 बजने में जब 7 मिनट्स पास्ट 1 o'clock पे आप चढ़ी, और आपने कितना मिनट बिताया है वहां पे? 43 मिनट्स बिताए हैं, ठीक है। हाउ अमेजिंग, 43 मिनट्स। हाइट ऑफ पीक काफी बार देता है, कहीं कहीं 8848 देगा, कहीं कहीं 8900 भी देगा, दोनों ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लोग काफी बार आंसर में भी चेंज कर देते हैं, कभी कभी इसको सही मानते हैं, कभी कभी इसको, ठीक। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बछेंद्री पाल के बारे में। नाउ इट इज फॉर अल बरूनी। आ गए अल बरूनी उज्बेकिस्तान से। अभी आपने जब राजस्थान का गांधीसर पढ़ा था तो वहां पे आपने पढ़ा था कि वेल्स ड्राई हो रहे हैं, पॉन्ड्स ये हो रहे हैं, बाउली का सिस्टम। तो अल बरूनी से जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि अल बरूनी कहाँ से थे, तो हाँ, इसीलिए मैंने पहले टाइटल में ही डाला हुआ है कि आप उसको पढ़िए बार बार। अल बरूनी फ्रॉम उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो अल बरूनी कहाँ से थे? उज्बेकिस्तान से, ठीक है। तो जो अल बरूनी थे उज्बेकिस्तान, अब उज्बेकिस्तान कहाँ पे है, ठीक। तो उज्बेकिस्तान जो हमारा सेंट्रल एशिया है, हम रहते कहाँ हैं? एशिया में। एशिया के अंदर भारत देश है, पता है सबको। तो जब एशिया है तो एशिया के ही बीच में एक सेंट्रल एशिया देश है जिसमें 5 कंट्रीज आते हैं, उसमें से एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। और इन्हीं की तरह 4 और लोग हैं उसमें, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसी तरीके से और भी लोग हैं, तो उन्हीं में से एक है उज्बेकिस्तान। तो आपको याद रखना है सिंपल सटीक, अल बरूनी फ्रॉम उज्बेकिस्तान, ओके। क्या देखा इन्होंने देखा कि मेकिंग पॉन्ड्स की, यहाँ के जो लोग थे वो लोग पॉन्ड्स बनाने में बहुत ही अच्छे थे। क्या थे? पॉन्ड्स बनाने में बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान से थे, एक बार देख लीजिए आप लोग।
ओके तो अल बरूनी ने अपनी जो बुक है, जैसे जो तथ्य मिला, अब ऐसा तो है नहीं उन्होंने आके हमको बताया, उनकी कोई बुक उन्होंने रिटन की है, तो इन्होंने यहाँ पर उन चीज़ों को देखकर रिटन किया जो उनको अपने देश में बहुत अलग लगी। तो वो अलग में क्या था, पहला क्या था कि पॉन्ड्स बनाने की जो कला थी, साथ में चबूतरा कि जैसे कि बीच में पॉन्ड्स है तो लोगों के आने के लिए अलग रास्ता जो कि सीढ़ियों के माध्यम से, और जाने के लिए अलग, आयरन के जो पिलर्स बनाए जा रहे थे, ये चीज़ें इनको बहुत ही इफेक्ट करी थी। उसके बाद अब हम वेल्क्रो की बात करते हैं, मेस्ट्रल स्टोरी ऑफ वेल्क्रो, इसीलिए हेडिंग के साथ आप इसको पढ़िए, मेस्ट्रल स्टोरी ऑफ वेल्क्रो। मेस्ट्रल कौन है, तो जॉर्ज मेस्ट्रल हैं, 1948 की ये बात है, जिन्होंने वेल्क्रो को खोजा, वो अपने कुत्ते के साथ घूमने गए थे, स्टोरी है। तो वहाँ पे अब ये वेल्क्रो क्या होता है, ये इसको हम शूज़ में, बैग्स में, बेल्ट में यूज़ करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे आपके दिख नहीं रहा आपको, जैसे बैग्स में भी होते हैं ना, जैसे जिसमें टाइनी हुक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अटैच करने में किसी चीज़ के काम आते हैं। ठीक, तो ये कुछ बात रही अल बरूनी के बारे में। अब हम आ जाते हैं कि वो उस पहली भारतीय लड़की के बारे में, विमेन के बारे में, जिन्होंने परेड लीड करी थी। ठीक है, जिन्होंने क्या लीड करा था, परेड को लीड किया था। तो परेड में टोटल कमांड्स कितने होते हैं, 36। कितने कमांड्स होते हैं, 36 कमांड्स होते हैं। और ये इंडियन नेवी में डॉक्टर रह चुकी हैं। कौन है, वाहिदा प्रिज्म। तो वाहिदा प्रिज्म जी आपने क्या किया है, तो आप इंडियन नेवी की डॉक्टर रह चुकी हैं, साथ में फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, पहली महिला जिन्होंने परेड को लीड किया। कमांड्स 36 हैं। ठीक, और ये कहाँ से थी, तो ये है हमारे जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे थाना मंडी है, थलाई मंडी है, आई थिंक थलाई मंडी में राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर से आप बिलोंग करती हैं। ठीक, सुनीता विलियम्स जिन्होंने 360 किलोमीटर दूर पृथ्वी से गई थी, इनके बारे में ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने प्यारे बर्ड्स के ऊपर। ठीक है, बर्ड्स से बहुत ही क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बर्ड्स से। ठीक है, देखिए बर्ड्स, तो सबसे पहले हम आते हैं प्यारी सी रॉबिन के ऊपर। तो रॉबिन जो है ना, ये रोड साइड के किनारे स्टोन्स के बीच में अंडे देती है। रोड के किनारे स्टोन के बीच में अंडे देने का काम कौन करेगी, रॉबिन, रॉबिन हुड। ठीक है, तो भाई जैसे रॉबिन होता है ना, जैसे आपने देखा होगा दबंग में, रॉबिन का मतलब क्या है, रॉबिन हुड उनका नाम रहता है, जो हीरो रहते हैं, तो मतलब बहुत ही दबंग टाइप से। तो ये कितनी दबंग है, आप देख सकते हैं कि रोड के साइड में स्टोन के बीच में जो है ले एग करती हैं। नेक्स्ट है कोयल। कोयल एक बहुत ही चालाक चिड़िया के नाम याद आप रखिए, कोयल दैट मीन्स चालाक है। क्यों, क्योंकि मीठी मीठी आवाज़ निकालती हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये करती हैं क्या कि जब ले एग ले करती हैं तो अपने खुद के घोंसले तो ये बनाती नहीं है, ये क्या काम करती हैं, जाके जो बेचारा क्रो है उसके नेस्ट में जाकर के एग दे देती हैं। चूंकि जो क्रो होता है उसके अंडे और जो कोयल के अंडे हैं, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है, तो क्रो जो है वो पहचान नहीं पाता है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं क्रो बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड्स अपने अंडे देने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेस्ट का यूज़ करती हैं, सिर्फ ले एग्स करने के लिए, उसके बाद वो वहाँ से उड़ जाती हैं। ठीक, अब क्या है, इन मोस्ट बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड। ठीक है, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम बर्ड्स में जो आईज होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, हेड के इधर साइड पे होती हैं और वो आईज उनकी फिक्स्ड होती हैं। जैसे हमारा है, हम ऐसे देख रहे हैं तो हम ऐसे साइड में भी देख सकते हैं, इधर भी और इधर भी, बट बर्ड्स की जो आइरिस होती है वो फिक्स्ड होती है। सो दे हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। तो आपको जैसे है तो आप इधर देख ले रहे हैं कि इधर कोई चीज़ है, आपको समझ में आ रहा है, बट बर्ड्स को अगर देखना होगा तो उनको ऐसे फेस को क्या करना होगा, टर्न करना होगा। दे हैव टू टर्न देयर फेस। ठीक, व्हाई, बिकॉज देयर आईज आर फिक्स्ड। ठीक, अब है बर्ड्स आईज कैन फोकस 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। वो 2 अलग अलग चीज़ों पे एक साथ फोकस कर सकती हैं। ठीक, बट व्हेन दे लुक स्ट्रेट, अब जैसे उन्होंने देखा, क्योंकि इधर साइड बर्ड्स का जैसे है तो वो इधर साइड पे आंखें होती हैं, 2 अलग अलग चीज़ों को देख लिया उन्होंने, बट जब वो सेम चीज़ को क्या करेंगे, फोकस करने की कोशिश करेंगे जो उनके सीधे में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी दोनों आईज एक सेम ऑब्जेक्ट पे क्या करती है, फोकस करती है। ठीक, तो ये कुछ बर्ड्स के बारे में आपकी जानकारी थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन और आता है कि कौन सा वो जानवर 360 डिग्री अपने हेड को घुमा लेता है, हम आप तो घुमा नहीं पाएंगे, तो वो कौन है, वो है आउल। कौन है, आउल, जो कि 360 डिग्री अपने हेड को क्या कर लेता है, रोटेट कर लेता है। बट अगर वही क्वेश्चन जर्क कह दे, जर्क दैट मीन्स कि ऐसे ऐसे कर दे, तो उस केस में क्या होगा, वो कौन होगा, वो आपकी मैना होगी। ठीक है, तो ये भी आप
एक्स्ट्रा में याद रखिए, इससे भी आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और चीज है, वेक। वेक क्या है आपका? वल्चर, ईगल एंड काइट। वेक इंटू 4 याद रखिए, वेक इंटू 4। ये वो जानवर वो हैं आपके बर्ड्स जो कि क्या करते हैं, हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। वेक दैट मीन्स वल्चर, ईगल एंड काइट। वल्चर, ईगल और काइट हमसे कितने गुना देख सकते हैं? 4 गुना। वल्चर, ईगल एंड काइट हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्री ट्रंक। ठीक, अभी तक एक आपने रॉबिन हुड दबंग बर्ड को देखा जो कि स्टोन के किनारे जो है जाकर अंडे दे रही हैं। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि एक लोग इतना टेलर में हैं कि वो ट्री ट्रंक में ही भाई देंगी। अभी आपने देखा था कि कौन सा पेड़ था जिसका पानी उसके ट्री ट्रंक में स्टोर्ड हो रहा था, अभी आपने देखा था डेजर्ट ओक, याद आया? अब उसी के ट्री ट्रंक में, उसी के नहीं मतलब ट्री ट्रंक में ये बर्ड इतना इनका टेलर है, तो ये बर्ड का नाम भी क्या है? टेलर बर्ड। ठीक, ये अपने घोंसले कहाँ बनाती हैं? जो पेड़ होते हैं, जो ट्री है उसके ट्रंक में बनाती हैं। ठीक, तो ये कुछ तथ्यात्मक बातें थी किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नाउ हेयर इज स्पेशल स्मेल्स। इसको आप जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, आपको ये एक जगह है स्पेशल स्मेल्स। कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ जानवर, कुछ बर्ड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्पेशल स्मेल्स से जाने जाते हैं या उसकी वजह से उनकी पहचान होती है। जैसे एंड्स, आपने देखा होगा जो चींटियां होती हैं, वो चींटी एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, इस प्रकार से वो पाथ पे चलती ही रहती हैं। होता है, अभी आप मिठाई कहीं रख दीजिए, बिस्किट गिरा दीजिए तो वो आ जाएंगी एक के पीछे एक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक चींटी चलती है तो वो अपने पीछे की स्मेल छोड़ जाती है, दूसरी चींटी उसको फॉलो करती है। ठीक, तो स्मेल की वजह से होता है। जो सिल्क वॉर्म होते हैं, इनके जो फीमेल वुमेन होती हैं, वो भी, उनकी भी स्मेल जो है मेल सिल्क वॉर्म को कई किलोमीटर दूर से ही लग जाती है। ठीक, तो ये भी किसका प्रयोग कर रहे हैं? स्मेल का यूज कर रहे हैं। जो कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस है कि इलाका किसका होता है? कुत्तों का होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि कहीं पे भी यूरिनेशन या फिर पॉटी करते हैं और उस चीज को क्या करते हैं, अपने स्मेल से वो सूंघ लेते हैं, बता देते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे कोई दूसरा है, गया है, आया है। तो ये खेल किसका है? स्मेल का। अब फटाफट से बताइए, मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा वो प्लांट है जो स्मेल से एक स्पेशल स्मेल देता है दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप आंसर बता पा रहे हैं, दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, तो प्लांट का आपको नाम बताना है यहाँ पे, जल्दी बताइए। अब उसके बाद स्लीपिंग की बात करते हैं। तो अभी आपने देखा कि एक बहुत ही लेजी आप कह लीजिए जानवर के बारे में आपने देखा जो कि 17 घंटे सो रहा था। कौन था वो? स्लॉथ। तो अब आप लिजर्ड को देखेंगे जो पूरे एक सीजन ही सो रही है। स्लॉथ से भी 4 कदम आगे, बहुत सही। काऊ, गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। ठीक है, 4 घंटे सोती हैं गाय माता। कितने घंटे सो रही है? 4 घंटे। जिराफ सबसे बड़ा सिर्फ 2 घंटे। बिल्ली मौसी कितने हैं? 12 घंटे। एलिफेंट, नाउ यू हैव टू टेल, मैंने आपको 2 बार बता दिया है कि एलिफेंट कितने घंटे सोते हैं। ठीक है, इसको फटाफट बताइए और एक प्लांट का नाम बताइए, 2 चीज फटाफट बताइए। ठीक है, तो ये आपका स्मेल से रिलेटेड है, एक जगह है, आप इसको जरूर से याद करिए। अब आ जाते हैं टाइगर। ठीक है, टाइगर के क्या ही कहने। अब यहाँ पे लिखा है मैंने टाइगर इंटू 6 टाइम। क्या है ये 6 टाइम? अभी हम समझेंगे। अब जिसने पढ़ा है उसको समझ में आया होगा तो ठीक है, वरना मैं एक्सप्लेन करूंगी। विस्कर्स, हम इनके एक एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाएंगे। कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए। टाइगर, इमेजिन करिए कि आपके सामने कौन है? एक टाइगर है। अब आप इमेजिन करिए कि जो विस्कर्स हैं उसके जो निकले थे, आपने बिल्ली में भी देखा होगा, कुत्तों में भी देखा होगा, विस्कर्स जो मूछें होती हैं उनकी, वो जो विस्कर्स होते हैं टाइगर के, दैट इज सो सेंसिटिव। ठीक है, सेंस द मूवमेंट्स एंड वाइब्रेशंस। वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स तक को समझ पाते हैं। कितने सेंसिटिव हैं? हियरिंग, सुनने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सुनने की। तो जो आपका टाइगर है उसकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ही शार्प होती है। वो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि जो रस्टलिंग और होता है और जो साउंड ऑफ एनिमल, रस्टलिंग किसको कहते हैं? जो पत्तियां जब झड़ती हैं या पत्तियां जो होती हैं, जब हवा चलती है तो हवाएं आती हैं, उसके बीच में और कोई जानवर आ रहा है उसके बीच में, दोनों के बीच में अंतर कर लेता है। इतनी इनकी हियरिंग शार्प है। समझ में आ रहा है?
ईयर्स, अब सुनने का काम किससे करेंगे, वो कानों से ही तो करेंगे। तो जो कान है उनके मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या हो जाते हैं वो, अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करा सकते हैं। कैच साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, अब मूव करा सकते हैं उसका क्या मतलब, ऐसा नहीं कान को 360 डिग्री घुमा रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है, हर डायरेक्शन से वो उस चीज को पता कर सकते हैं। ठीक, साउंड, जो साउंड वो निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। स्नार्ल करने के लिए, रोअर करने के लिए अलग आवाज है, फीमेल टाइग्रेस को बुलाने के लिए अलग रोअर, 3 किलोमीटर दूर तक भाई इनकी रोअर सुनाई देगी आपको। अब जो 6 टाइम लिखा है वो क्या है, रात के समय में, यहाँ डे लिख देगा तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 टाइम्स ये देख सकते हैं रात में अच्छे से। अब देखिए TCS, एक और यहाँ पे आपको याद करने के लिए है निमोनिक, वो क्या है TCS। व्हाट इज दिस TCS इज इक्वल टू स्किन। यहाँ पे उन जानवरों का नाम है जिनको स्किन के लिए मारा जाता है, समझ में आ रहा है, वो जानवर जिनको स्किन के लिए मारा जाता है कौन कौन है, टाइगर नंबर 1, क्योंकि इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं कि इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद भी आज टाइगर डेंजर में है, राइट। तो टाइगर, श्री से क्रोकोडाइल, जी हाँ, इतना भयानक दिखने वालों को भी हम लोगों ने डरा रखा है। क्रोकोडाइल भी क्या है आपका, स्किन के लिए मारा जाता है। थर्ड आपका है स्नेक, स्नेक फार्मर का दोस्त, इनको भी किस लिए मारा जा रहा है, इनके स्किन के लिए मारा जा रहा है। मस्क, मस्क डियर जो है उसको छोटे उनके मतलब कम सेंट के लिए उसको मार दिया जाता है। राइनो को हॉर्न के लिए मार दिया जाता है। तो ये कुछ टाइगर से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशंस थी, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अबू धाबी, अब हम भाई अब इंडिया के शहर हमने बहुत कर ली, अब हम आ चुके हैं कहाँ पे, इंटरनेशनल टूर अब हम कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अबू धाबी में। जी हाँ, स्वागत है आपका अबू धाबी में। तो अबू धाबी जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपका जो है अरब पेनिनसुला में स्थित एक देश है, ठीक है, जो कि किस में पड़ता है, अबू धाबी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर अबू धाबी आपका है, से हमारे स्टेट है। वैसे ही इनकी करेंसी काफ़ी बार पूछती है तो दिरहम, तो अबू धाबी में जाएंगे तो हम क्या लेकर जाएंगे, दिरहम लेकर जाएंगे, रुपया लेकर जाएंगे तो नहीं चलने वाला, दिरहम लेकर जाएंगे, ठीक है। डेट पाम, जो खजूर होता है, अब भाई डेजर्टेड एरिया है तो खजूर ही पाया जाएगा ना, है। अभी आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट ओक पाया जा रहा था, तो अबू धाबी में डेजर्ट है तो डेट पाम, जो खजूर कहते हैं, ठीक है। कलर्स की बात करें तो जानवर जो होते हैं, सिंपल साधारण सी बात यह है कि जो दिन के जानवर होते हैं उनको कुछ कलर दिखाई भी दे जाते हैं, बट बेचारे जो रात में जागने वाले जो निशाचर टाइप के हैं उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा, वो आज भी 1980 वाले ज़माने में है, उसके आगे नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये तो रही सिंपल सी बात। अब आ जाते हैं हम थोड़ा स्नेक पे। बेचारे हमारे स्नेक, भारत में 4 प्रकार के स्नेक पाए जाते हैं। ये तो सबसे पहले स्नेक चारों याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे देगा 3 वही, एक कोई और दे देगा, तो नाम याद रखिए, इजी है। CCRS से भी आप इसको याद कर सकते हैं, बट ये ऐसे ही सिंपल है। कोबरा सबको पता ही है, कॉमन क्रेट है, रसेल वाइपर है एंड सॉ स्केल्ड वाइपर है, ठीक है। तो ये 4 तो आप ऐसे सबसे पहले अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद सपेरा जो आ जाते हैं बीन बजाते हुए, उनको हम कालबेलिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी नागिन वाली पिक्चर में आप लोग देखे होंगे अमरीश पुरी जी को कि आ जाते हैं। तो ये देखिए क्या है आपका, सपेरा और कालबेलिया जो होते हैं इन्हीं को कहते हैं, सपेरा को ही, ठीक। नाग गुम्फन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपको नया है जो आपको याद रखना। नाग गुम्फन एक तरीके से हमने खत्म बंद देखा था, डिजाइन था जो जिक्सॉ पजल में था, जो कि कहाँ था, हाउस बोट के श्रीनगर में। वैसे ही नाग गुम्फन एक प्रकार का क्या है, डिजाइन है, एक प्रकार की रंगोली है। क्या है, एक प्रकार की रंगोली है, एम्ब्रॉयडरी है, डिजाइन, जिसको गुजरात, सौराष्ट्र और साउथ इंडिया जैसे जगहों पे यूज करते हैं। तो नाग गुम्फन, जिसमें नाग के स्टाइल में क्या होगा, रंगोली बनाई रहेगी, कुछ किनारे एम्ब्रॉयडरी बनाई रहेगी, वही चीज है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या चीज़ों को याद रख सकते हैं कि जो आपका कालबेलिया है, जो सपेरे हैं, बीन बजाते हुए आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई वो बजाते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है कि जब कोई चीज़ आपको बजाई जा रही है तो आपको सुनाई देगा, बट अमेजिंग चीज़ ये है कि जो हमारे स्नेक हैं वो सुन नहीं सकते, दे आर डीफ, वो बहरे होते हैं। वो क्या होते हैं, स्नेक क्या होता है,
डीफ होता है, वो बहरा होता है, डीफ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या महसूस कर सकता है, वो भी क्या, वाइब्रेशंस। जमीन पे होने वाले जो वाइब्रेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ इसको समझ पाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। स्नेक हेल्प फार्मर एज दे ईट रैट्स। अभी आपको मैंने पूछा था क्वेश्चन, अब देखिए आंसर इसका यहाँ पर आ गया। इससे पहले अर्थवॉर्म के बारे में आपने पढ़ा था, यहाँ पर आप किसके बारे में पढ़े, स्नेक के बारे में, कि जो स्नेक है वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं। स्नेक जब काटता है, ऐसा आपने काफ़ी बार देखा होगा, पिक्चरों में दिखाता है कि सांप ने डस लिया, तो जो सांप ने डस लिया ना, तो वो इसके हॉलो टीथ होते हैं, इनको हम फैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉलो टीथ को फैंक्स। इन्हीं के द्वारा वो क्या करते हैं कि जो ज़्यादा चढ़ते हैं उनको वो काट लेते हैं। तो अब ये क्या है, मेडिसिन मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन, ठीक है। जो मेडिसिन बनाई जाती है स्नेक की, वो इन्हीं के पॉइजन से, जो इनका वेनम होता है उसी के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, और ये आपको हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाता है, ठीक। तो ये कुछ स्टोरी थी स्नेक के बारे में और कालबेलिया के बारे में, ठीक। अब आते हैं थोड़ा रैट्स के बारे में। अब रैट्स मैडम कहाँ से आपने ले आई, तो देखिए सांप किसको खाते हैं, सांप क्यों दोस्त हैं, सांप फार्मर के दोस्त क्यों हैं, क्योंकि ये चूहों को खा जाते हैं, जो चूहे फसल को खा जाते हैं। तो जो रैट्स हैं, अब इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जो हमारे घर में इधर से उधर चक्कर लगाए फिरते हैं, आंखें इनकी बड़ी ही कमज़ोर होती है, पर लगता नहीं है ऐसा, ठीक है। पुअर आई साइट होती है, बट टीएसटी बहुत अच्छा है। अब व्हाट इज टीएसटी, टेस्ट स्मेल एंड टच। टीएसटी क्या है, फटाफट जानिए। टीएसटी टेस्ट बहुत बेहतरीन गजब होता है, स्मेल और टच, तीन चीज इनकी बेहतरीन होती है, बट आंखों की रोशनी इनकी थोड़ी कमजोर होती है। किसके बारे में बात हो रही है, तो ये रैट्स के बारे में हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ऐसे भी बना सकता है वो कि इट हैज एक्सीलेंट टेस्ट स्मेल एंड टच। आप टीएसटी याद रखिए, बट अ पुअर आईसाइट, आइडेंटिफाई द एनिमल। तो कौन है वो हमारे रैट हैं, ठीक। समझ में आया इतना। अब भाई घूमते घूमते विदेश तक घूम आए, अब अपने ही देश में आ जाते हैं वापस, और अब हम पहुंच चुके हैं झारखंड में। कहाँ पहुंच चुके हैं, झारखंड में, ठीक। अब आ जाते हैं, देखिए कुडुक कम्युनिटी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुडुक कम्युनिटी, एक यहाँ पे कम्युनिटी रहती है जिसका नाम